अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो है लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने उसके इफेक्ट्स डिस्कस किए थे, इफेक्ट फिर कैटालिस्ट वगैरह वो सारे इफेक्ट डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर ऑनवर्ड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हर एक एमसीक्यूज को एक रिजनेबल मैनर के अंदर उससे डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते हैं, ताकि हम जो है मोटिवेटेड रहें और इसी तरह ही आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहता है व्हाट विल हैपन इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। वो कहता है क्या होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होगा। फॉरवर्ड हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड रिएक्शन और जब बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, जब इफेक्ट कैटालिस्ट का हमने इफेक्ट पढ़ा था ना, उसके अंदर जब कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों स्पीड हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई हो जाता है तो फिर क्या मेंटेन हो जाता है, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। फिर हमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच हो जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरह से, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लो होता, रिवर्सिबल रिएक्शन हाई होता तो फिर उसका कोई और आंसर होना था, या फिर सून इक्विलिब्रियम स्टेट ही नहीं थी आनी। इसलिए अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों का क्या सेम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट भी उसके ऊपर आ जाएगी एक खास टाइम के अंदर, जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन कैटालिस्ट के बगैर तो इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत होती नहीं आती, लेट आती। प्रेडिक्ट which component of the atmosphere react in presence of lightning। और हमने पढ़ा विच कंपोनेंट जो लाइटनिंग की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करता है वो ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आप लाइटनिंग के अंदर रिएक्ट तब करता है क्योंकि लाइटनिंग के बगैर उससे इतनी एक एनर्जी मिलती नहीं, लाइटनिंग से उसे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जब लाइटनिंग खत्म होगी तो फिर क्या होगा, उसका रिएक्शन भी रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका डी हो गया। अब ये जो थर्ड एमसीक्यू है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हम इसे भी डिस्कस करते हैं। An inorganic chemist place 1 mole of PCl, 1 mole of PCl5 in a container A के अंदर, and 1 mole of each Cl2 and PCl and PCl3 in container B। वो कहता है कि ए कंटेनर के अंदर, कंटेनर ए के अंदर PCl5 हमने रखा है और कंटेनर बी के अंदर हमने 1 मोल Cl2 का रखा है क्लोरीन का, और 1 मोल किसका रखा है, PCl3 का हमने मोल रखा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। कंटेनर बी के अंदर वो कहता है बोथ कंटेनर आर सील्ड एंड हीटेड टू द सेम। वो कहता है दोनों जो टेम्परेचर है, दोनों जो कंटेनर है ना, कंटेनर ए लाइक ये आप एक लाइक और ये समझ लें, ये 2 कंटेनर थे, ये दोनों क्या थे, सील्ड थे। दोनों क्या थे, मैंने इसके अंदर PCl5 लिया, इसके अंदर Cl2 एंड PCl3 लिया, और दोनों को ना मैंने सील्ड कर दिया। ये दोनों कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, सील्ड कर दिया। सील्ड करने के बाद मैंने क्या किया, उन्हें सेम, इसको भी वही टेम्परेचर दिया हीट का, इससे वही टेम्परेचर दिया, इससे 9 दिया तो इससे भी 9 दिया। फिर वो कहता है टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच करने के लिए कहता है गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन बोथ कंटेनर के अंदर। तो आई थिंक सो दोनों की सेम ही नहीं होगी, क्योंकि इधर PCl5 है और इधर ही उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन देगा, फिर उसी तरह ही फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। टेम्परेचर भी हमने इन हाई टेम्परेचर दिया है, सेम टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर सेम है, लेकिन इसके अंदर रिएक्टेंट पाए जा रहे हैं तो वो भी ब्रेक होके फिर वापस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, फिर प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट के अंदर भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डायनामिक, ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम चला गया, तो ये भी इसका मतलब हमें पता चला कि दोनों की क्या, बोथ द कंटेनर विल हैव सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। हमें पता चला दोनों कंटेनर की जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या है, सेम है। ठीक है,
तो इससे क्योंकि दोनों कंटेनर के अंदर हमने इसके अंदर PCl5 लिया था, इसके अंदर PCl3 लिया था, दोनों की क्योंकि वो प्रोडक्ट है तो टेम्परेचर उसके भी सेम दिया, ये रिएक्टेंट उसे भी सेम दिया, तो वापस वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा और फिर वापस वो सर्कल बन जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाएगा। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, जो कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम एक्टिवली इन स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज, स्टील, ग्लास या पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है एज ए उसकी जो मिक्सचर जो उसके वेस्ट मटेरियल्स होता है या फिर उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे मट्टी वगैरह इस तरह के, और उसे और प्योर करने के लिए जो हम यूज करते हैं एज ए स्लैग या फिर फ्लक्स जो यूज करते हैं ना, वो यही यूज करते हैं कैल्शियम। तो यूज इन स्टील इंडस्ट्री के अंदर एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम, इसकी लाइम से। ये जो CaCO3 है ना, इसकी डिकम्पोजिशन। चूज द कंडीशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम, वो कहता है वो कंडीशन चूज करें कि जिसके अंदर मैक्सिमम कंपोजिशन हो लाइम की। अब मेरी बात सुने, हमने पढ़ा था ना, जब हमने पढ़ा था लाइम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, हमने पढ़ा था कि जब हम उसे ओपन कंटेनर के अंदर रखेंगे ना, तो होगा ये कि जब वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ना और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओपन कंटेनर के अंदर ये होगा कि वो साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग के अंदर क्या रिमूव होता रहेगा, ठीक है, सराउंडिंग के अंदर वो रिमूव होता रहेगा, और बाकी जो कैल्शियम है वो फिर वापस रिएक्टेंट के अंदर तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ जिसने रिएक्ट करना था वो तो वैसे ही सराउंडिंग के अंदर उठ चुका है। तो इस वजह से वो क्या होगा, वो फिर मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ हीटिंग एट द टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल के अंदर। क्लोज वेसल के अंदर तो होगा ही नहीं ना, क्लोज वेसल के अंदर तो वैसे ही रिवर्सिबल चला जाएगा ना, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में जा। तो हम क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन को भी हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं। वो किसकी मदद से, हीटिंग एट टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल के अंदर, ओपन कंटेनर के अंदर उसे जब रिएक्शन हम करवाते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। What condition should be met for reversible reaction to achieve the state of equilibrium? वो कहते हैं कि कौन सी कंडीशन शुड बी मेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन हमें चाहिए कि हम इक्विलिब्रियम की स्टेट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम की मींस उसे बैलेंस की स्टेट को क्या कर सके, अचीव कर सके। अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, आप जिसने बता दिया उसने बता दिया, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये तो नहीं होगा, ये होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। वो कहता है जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, तादाद जो है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कम ज्यादा की दोनों की नहीं होगी। प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमें पता चला कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वो जब उससे हासिल होती है ना, वो किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमने लेक्चर जो हमने चैप्टर के अंदर भी बहुत ऐसे डिस्कस बहुत डीपली जाके किया था। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बोतल सारे पींदे हो ना, तो उससे ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। Why the gas coming out you open a can of fizzy drink, जैसे कि आप कोक की बोतल पीते हैं या फिर फिज़ा जो आजकल आई है वो पीते हैं, तो आपने देखा होगा जब उसे आप जब न्यू शॉप से लाते हैं ना, तो उसे दबाते हैं तो वो कितना उसके अंदर प्रेशर होता है, वो कितनी सख्त होती है। लेकिन जैसे आप उसे खोलते हैं ना, उसे इस तरह से उसे उसके ढक्कन को, यही समझ लें यार बोतल, समझे। तो जैसे आप खोलते हैं ना, आपको आवाज आती है ना, जैसे कि कोई चीज खुल गई है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो प्रेशर के साथ उसके अंदर ना गैस को उसके अंदर मिक्स किया होता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर गैस होती है, उसके अंदर मिक्स प्रेशर के साथ। जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर गैस होती है, जब हम उसे खोलते हैं तो वो गैस वहां से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर जो है ना डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने खोल दिया, उसका प्रेशर क्या हो गया, खत्म हो गया, डिक्रीज हो गया, ये वजह। तो
इसके अंदर इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका क्या है, बिकॉज द गैस इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर हेंस इट कम आउट व्हेन प्रेशर डिक्रीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा, राइट जो आंसर है वो होगा सी, क्योंकि उसने कहा कि व्हेन द गैस इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हेंस इट कम आउट व्हेन प्रेशर डिक्रीज, जब प्रेशर डिक्रीज हो, जब हम बोतल को ओपन कर लेंगे तो वो प्रेशर उसका क्या डिक्रीज हो, गैस बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, उसके ऑप्शंस नेक्स्ट बोर्ड के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट पेज के अंदर जाएंगे तो फिर डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर कहता है, इसके अंदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है। हु द इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, वो कहता है कि इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज के अंदर उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हमने इसको पढ़ रहे थे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एमसीक्यू नंबर 7, द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज कंटेनर, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला ये सारा हु इक्विलिब्रियम, वो कहता है कि क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो अगर हम इसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो हम जानते हैं। तो वो कहता है द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवरेबल, नो, द बैकवर्ड विल बी फेवरेबल, नो, no effect on backward reaction, no effect on forward and backward reaction, ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, ना ही बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये हो ही क्लोज कंटेनर के अंदर है, तो क्लोज कंटेनर के अंदर जब हम प्रेशर देंगे तो फिर ओवरऑल प्रेशर तो दोनों पर इक्वल जा रहा है ना, रिएक्टेंट पर भी प्रोडक्ट पर दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर कोई इफेक्ट आएगा, ना ही बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर इफेक्ट आएगा। लो नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। When a reaction will become a reversible one, वो कहता है when a reaction will become a reversible, जब रिवर्सिबल हो तो वो कैसे होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है ना, रिवर्सिबल के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होते हैं ना, जानते हैं ना, पता तो है आपको सारा, आप जानते हैं, आपको तो साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर ना इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन की दोनों की इक्वल होगी, वो भी इस तरह से, ये भी समझ लें आप। ये देखें यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम, हाँ ये देखें, ये एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की बराबर है प्रोडक्ट की, ठीक है, कंपेरेबल है ना, तो फिर दोनों का क्या होगा, फॉरवर्ड, फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तब जाएगा जब उनका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल होगी, इक्वल होगी। तो इसका एमसीक्यू, इसका सी राइट आंसर, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, इज द रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड ऑन लार्ज स्केल, वो कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल है फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड ऑन लार्ज स्केल। तो ये मैं आपको बात बताता चलो, नो, रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल नहीं है फॉर कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए लार्ज स्केल पर। उसमें अब देखिए वो जो रिएक्टेंट है वो फुली प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं ना कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है फुली रिएक्टेंट के अंदर इसलिए नहीं कन्वर्ट होंगे क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, क्योंकि वो वापस जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है, एक सर्कल बन जाता है, तो वो फुली कन्वर्ट ही नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर। जब इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना तो वो फुली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा देयर आर यूजफुल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम फॉर टू द राइट साइड, जब इक्विलिब्रियम क्या हो, राइट साइड पर हो, इक्विलिब्रियम क्या हो, बैलेंस राइट साइड पे ज्यादा हो, ठीक है, मींस उसे कि राइट साइड पर इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, राइट साइड पे पर कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये बाइक वाले भी ना पता नहीं इन्हें भी, तो इसका एमसीक्यू नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया ना, स्टिंग की तरह समझ आ गया ना। When what will happen to the concentration of the product if the reversible reaction at equilibrium is not disturbed, वो कहता है what will happen to the concentration of the product if the reversible reaction at equilibrium, वो कहता है कि concentration product की
व्हाट विल हैपन टू द तादाद, प्रोडक्ट की जो तादाद है, इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। वो कहते हैं कि क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ही नहीं हो रही, वो है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था आई थिंक सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वो डिस्टर्ब क्यों नहीं होती? डिस्टर्ब इसलिए नहीं होती कि दे विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसके अंदर हमने इन सारे एमसीक्यूज का निचोड़ तो आई थिंक सो डायनामिक या इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा है ना, सारा उसी से रिलेट कर रहा है ना। तो ये बात एक अपने जहन में बिठा लें कि जो केमिस्ट्री है उसके जो एमसीक्यूज ज्यादातर आते हैं वो एक्सरसाइज के आते हैं। एक तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू, वो एक्सरसाइज की ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करें। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियोस के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और उनसे आप भरपूर नॉलेज हासिल कर सकें। और हमें भी खुशी होती है कि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और थोड़ी सी मोटिवेशन भी होती है कि बच्चे जो हैं वो हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे 1 के व्यू लाजमी आने चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे लाजमी 1 के वैल्यू है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।